जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए, हमने आपको दोस्त एक प्रश्नावली दिया था जो निर्देशांक ज्यामिति, जैसा कि आप जान रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने जो पहला प्रश्नावली था वो करने के लिए आपको दिया था। आशा करते हैं कि आप किए होंगे। आइए चलते हैं उन प्रश्नावली के प्रश्नों को समझते हैं और आप मिलाइएगा कि क्या आपने सही किया है या फिर सही नहीं किया है, तो कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं उन गलतियों को एक बार फिर से आप समझिएगा। तो चलिए दोस्त, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़रूर करें दोस्त, और साथ में कमेंट भी करें ताकि हमें पता चले कि हाँ क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। चलिए आइए चलते हैं दोस्त। ये सब हमने आपको बता दिया था, आप पढ़ चुके थे इन सब के बारे में। कोऑर्डिनेट, चारों कोऑर्डिनेट के बारे में आप पढ़ चुके थे। निर्देशांक कैसे लिखते हैं हमने ये भी आपको बता दिया था। ये सब हमने आपको बताया था दोस्त। ये उदाहरण भी आपको हमने करा दिया था। इसके बारे में हमने आपको प्रश्नावली 3.2 दिया था दोस्त। आइए चल दिए इसे करते हैं और समझिएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। हमने आपको नाम बताया था दोस्त, जब हमने इसके पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था तो उसमें बराबर बताया था कि एक्स को किस नाम से, एक्स जो एक्सिस है दोस्त, जैसे इस प्रकार आपका एक्सिस होते हैं। ये दो एक्सिस हैं, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। हमने आपको बताया था दोस्त किस प्रकार ऊर्ध्वाधर लाइन जो होता है और क्षैतिज लाइन है वो 0 अपने जो पॉइंट है उन पर किस प्रकार एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर कट करती हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि जो ये क्षैतिज लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं या फिर एक्स अक्ष कहते हैं, और इसका नाम हमने आपको बताया था, इसको भुज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं दोस्त? भुज नाम देते हैं। उसी प्रकार ये वाई एक्सिस है, क्या है दोस्त? या वाई अक्ष है, और इसका नाम हमने बराबर क्या इसको दिया था? कोटि। क्या नाम दिया था दोस्त? कोटि। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्षैतिज वाली लाइन को भुज कहते हैं और ऊर्ध्वाधर लाइन को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। आइए देखिए दोस्त, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी कि देखिए दोस्त, आप देख सकते हैं कि इन दोनों रेखाएं एक दूसरे पर जब कट कर रही हैं तो ये हमने आपको बताया था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट और थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। ये चार भागों में बांट रही हैं दोस्त। इन्हीं का नाम आपको लिखना था, बस वही फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये इनके नामकरण हैं चारों भागों के। और इसमें आप जानते हैं कि इसमें प्लस प्लस होता है, यानी प्लस एक्स एक्सिस रहेगा, प्लस वाई एक्सिस भी रहेगा। और इसमें सेकंड वाले में आप जानते हैं कि माइनस एक्स एक्सिस है, यानी एक्स अक्ष है, और पॉजिटिव में वाई अक्ष है। अब इसमें आप जानते हैं कि दोनों क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। और इसमें आप जानते हैं कि प्लस एक्स अक्ष होता है और माइनस वाई अक्ष होता है। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है दोस्त। जो भी हम बता रहे हैं दोस्त चैप्टर में, प्रश्नावली से पहले जो भी उदाहरण करा रहे हैं, जो भी फैक्ट बता रहे हैं, आप बस उसको ध्यान से समझ लीजिएगा एक बार, तो आपके जितने भी प्रश्नावली में प्रश्न है वो आपसे आराम से लग जाएंगे। ये चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि ये दोनों रेखाएं देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये रेखा, एक रेखा, ये दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? बीच में। उनका आप जब उनका नामकरण करने जाएंगे तो लिखेंगे 0 एक्स एक्सिस और 0 वाई एक्सिस, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 भुज है और 0 कोटि है। ये आपका, आप इतने बिंदु 3 प्रश्न कराएं दोस्त। इसमें आशा करता हूँ आप वक़्त अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए चलिए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए आकृति 3.14 में ये आकृति है दोस्त। इसमें बी, सी, ये इत्यादि चीज़ें, यानी डी, ये सब 8 प्रश्न दिए हैं दोस्त। इन सभी को क्या करना है? निर्देशांक लिखना है। निर्देशांक लिखना है मतलब सिंपल दोस्त कि आप इसमें देखिएगा इस फिगर को, और जिस बिंदु के बारे में पूछ रहा है उस बिंदु तक पहुंचने के लिए आपको एक्स या फिर भुज में कितना चलना पड़ा, वाई या कोटि में कितना चलना पड़ा, बस वही लिखना है आपको। आइए पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। बी के निर्देशांक, बी इसमें ढूंढिए कहाँ है, बी ढूंढिए कहाँ है, बी यहाँ पर है। देखिएगा ये बी यहाँ पर है। पहले हमको क्या लिखना है? पहले भुज लिखना है, यानी एक्स
अक्ष लिखना है। तो पहले हम बी देखते हैं कि बी तक पहुंचने के लिए हमको एक्स अक्ष में कितना चलना पड़ रहा है, पहले ये देखेंगे। तो आइए हम अपने मूल बिंदु पर चलते हैं, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सोचिए हमको यहाँ पर बी के यहाँ जाना है, तो हमको एक्स अक्ष में, यानी कि जो एक्स अक्ष का है लाइन वो पकड़कर चलेंगे। जिससे खेतों में डाल होता है ना दोस्त, आप जब खेतों में जाते हैं, एक खेत से दूसरे खेत जाना चाहते हैं तो खेत में नहीं जाते हैं, जो डाढ़ होता है यानी जो लाट होता है उस लाट पर चलकर आप जाते हैं। बस वही है दोस्त, ये समझ लीजिए ये खेत है और ये आपका लट है, ये या फिर डाढ़ जो आप गांव भाषा में बोला जाता है वो चीज़ है। तो अब आइए यहाँ तक हमको इस खेत में हमको इस बिंदु पर पहुँचना है। तो जाहिर सी बात है अपने जो यहाँ से हम चलना प्रारंभ करेंगे इसी लाट को, यानी कि खेत में तो हम घुसेंगे नहीं दोस्त, हमको जो लाट है यानी जो डाढ़ है उस पर चलेंगे। अब देखिए अब हमको पहले किस में चलना है, एक्स अक्ष में। आइए चलते हैं यहाँ से एक्स अक्ष में, यानी कि बी तक पहुँचने के लिए हमको यहाँ तक तो एक्स अक्ष में आना ही पड़ेगा, यानी कि एक्स अक्ष क्या हो जाएगा, -5। क्या हो जाएगा दोस्त, -5। अब समझिएगा दोस्त, अब हमको y अक्ष देखना है, यानी y यानी कोटि में चलना है। अब यहाँ से कोटि में चलिए, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ, यानी कि ये जो 2 है यहाँ से ही तो हमारा B बिंदु दिख रहा है दोस्त। तो यानी कि हम जो 2 है हम, अब देखिए ये माइनस था और ये क्या हो जाएगा, +2, यानी कि अगर आप B का निर्देशांक लिखना चाहते हैं दोस्त तो क्या हो जाएगा, -5 और 2 हो जाएगा। यानी सिंपल है दोस्त, आपको किसी भी बिंदु तक पहुंचना है तो सबसे पहले आप उसका देखिए कि हमको भुज में कितना चलना है और कोटि में कितना चलना है, बस वो आपको लिख देना है। आइए इसी पर का 5वां देखिए, ये आप करेंगे दोस्त। हमने बताया है एक एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, आप अपने से कीजिएगा ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हर एक चीज़ आपको करना है दोस्त। हम एक बता दिए, उसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, आप कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। अब देखिए जैसे डी का भुज पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी भी बिंदु का भुज पूछे या कोटि पूछे तो सिंपल मतलब है, भुज का मतलब एक्स अक्ष होना चाहिए। तो आइए डी पॉइंट ढूंढते हैं, कहाँ है डी पॉइंट, ये रहा। यानी कि डी पॉइंट पहुंचने के लिए हमको भुज में कितना चलना पड़ रहा है, बस यही पूछना है। तो आप देखिए यहाँ से डी पॉइंट तक चलने के लिए भुज में ये चलेंगे, यानी 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 6। अगर वही कोटि पूछता है कि डी का कोटि क्या होगा, तो यहाँ नहीं कि डी तक पहुँचना है हमको, तो कोटि में कितना चलना पड़ेगा, 2। यानी कि यहाँ तक पहुँचेंगे तभी तो इधर पहुँचेंगे दोस्त, डी के यहाँ। यानी कि अगर यही कोटि पूछता, क्या पूछता, डी का कोटि पॉइंट पूछता तो क्या हो जाता, 2 हो जाता। उसी प्रकार देखिए दोस्त, जिसे बिंदु 8वां है दोस्त, बिंदु एम के निर्देशांक पूछ रहा है। अब एम देखिए कहाँ है, ये है एम। पहले क्या करना है, हमको भुज निकालना है। अब आइए चलिए भुज निकालते हैं, यहाँ से चलना है हमको एम भी, तो देखिए एम -3 क्या हो जाएगा दोस्त, -3। अब कोटि निकालना है दोस्त, निर्देशांक जब भी पूछेगा निर्देशांक के बारे में तो भुज और कोटि दोनों लिखेंगे, लेकिन उसने बोल दिया कि नहीं सिर्फ कोटि बताइए या फिर सिर्फ भुज बताइए, तो आप उसका सिर्फ भुज बताएंगे या फिर उसका कोटि बताएंगे। जब निर्देशांक का बात करेगा तो उसका भुज और कोटि दोनों बताना होगा। तो आपने एम का भुज बता दिया, आइए कोटि देखते हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पर है, अगर हम कोटि का मतलब वाई एक्स में चलना है, किस में, वाई एक्स में चलना है। अब समझिए कि अगर आप इस बिंदु से वाई एक्स में जाएंगे तो क्या आपको कभी एम मिलेगा, ध्यान से देखिए, कभी एम मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। यानी कि हमको वाई या खिन कोटि में चलना ही नहीं है। जब चलना ही नहीं है तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये एम का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्त, -3 0। इसी प्रकार ये बहुत सारे 3 क्वेश्चन बताएं, 3-4 क्वेश्चन, और बाकी दोस्त क्वेश्चन है। एक 3rd क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी सब सेम इसी पर आधारित है। देखिएगा क्या कह रहा है, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताइए। यानी कि -3 भुज में चल रहे हैं, -5 कोटि में चल रहे हैं, तो कौन से बिंदु पर पहुंच रहे हैं आपको ये बताना। तो आइए चलते हैं, पहले -3 चलेंगे। कितना चलेंगे दोस्त, -3। अब यहाँ से आए हम -3 आ गए, किस में चलना था, -3 भुज में, हम भुज में चल दिए।
अब हमको चलना है दोस्त कोटि में -5 चलना था। आइए कोटि में चलते हैं -5, ऊपर चलेंगे तो +5 आएगा, लेकिन वही नीचे चलेंगे तो ये यहाँ पर आ गए। अब देखिए ये और ये दोनों बिंदु एक दूसरे को कहाँ पर मिल रहे हैं, आप देखेंगे ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, यानी कि ई वो पॉइंट है किसका, इसका। यानी कि -3 और -5 को कौन से बिंदु निर्देशित कर रहा है, तो ई निर्देशित कर रहा है। जहाँ तक हम समझ रहे हैं दोस्त, हमने आपको एक एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और धीरे धीरे समझाने का कोशिश किया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार दोस्त फिर एक बार रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा, बेहतर तरीके से बताएं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए दोस्त, ये हमारा 3.2 सेशन समाप्त हुआ। अब अपने चलते हैं, लास्ट पॉइंट है दोस्त 3.3, मतलब किसी भी तल में कोई बिंदु है तो उसको निर्देशित हम किस प्रकार करेंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपका बस लास्ट पॉइंट है, लास्ट एक्सरसाइज होगा दोस्त। और यहाँ पर हम आपका सेशन यानी कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्योमेट्री है, यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं दोस्त। आइए चलिए, एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर करें दोस्त। आइए चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं। प्लॉटिंग द पॉइंट, यानी प्लॉटिंग द पॉइंट मतलब किसी भी पॉइंट का आप अपने कॉपी में दर्शाना होगा, तो कैसे दर्शाएंगे यही हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्त। ध्यान से समझिएगा दोस्त। आपको एक ग्राफ कॉपी मिलता है, आप ग्राफ पर भी कर सकते हैं। ग्राफ नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो उससे कोई टेंशन नहीं है दोस्त। आप अपने कॉपी पर सिंपल कैसे कर सकते हैं, बस इतना समझिएगा। एक पॉइंट ले रहे हैं दोस्त, समझिएगा। जैसे हमने ले लिया एक पॉइंट, हमने लिखा है -5 + 2। ध्यान से देखिएगा, -5 और +2 ये कोई पॉइंट है दोस्त, इसको हमको आलेखन करना है, यानी प्लॉटिंग करना है। अगर आपसे सामने वाले ने कोई भी क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछ दिया, मान लें कि अगर उसने पूछ दिया कि -5 और 2 को आप एक ग्राफ के रूप में, या फिर आप निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़े होंगे, उसमें आप इस पॉइंट को निर्देशित कीजिए, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है दोस्त। सबसे पहले अपना y-अक्ष और x एक्सिस, यानी कि पहले आपको y अक्ष और x अक्ष बना लेना है, बराबर उसका नामकरण कर देना है। 1 2 3 4 5, इधर माइनस में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये माइनस में 1 -2 -3 -4 और -5। उसी प्रकार दोस्त आपको इधर भी नामकरण कर देना है, यानी 1 हो जाएगा, माइनस में होगा, -2 होगा, -3 होगा, ये -1 यानी ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपको पहले अपना x अक्ष और y अक्ष बना लेना है। अब आना है अपने प्लॉटिंग करने पर। ध्यान से समझिएगा दोस्त, कुछ नहीं करना, सिंपल है, बस एक बार समझ लीजिए क्या करना है। अब हमको -5 चलना है, कहाँ चलना है समझिएगा, कहाँ चलना है, x अक्ष में, वो भी माइनस में चलना है। तो ये तो हमारा x अक्ष का क्या है, पॉजिटिव है, तो इसमें हम चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये हमारा x अक्ष है, लेकिन क्या है, नेगेटिव, इसमें चलेंगे, हाँ इसमें चलेंगे। तो आइए चलते हैं, देखिएगा आप चल रहे हैं, ये अपना मूल बिंदु यानी 0 0 है, तो यहाँ से आप चलेंगे, कहाँ चलेंगे, -5। -5 क्यों चल रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है दोस्त कि -5 ही आपको x अक्ष में चलना है, इस वजह से हम -5 चल रहे हैं। अब आइए चलते हैं दूसरा, क्या कह रहा है, +2, यानी कि y अक्ष में जाना है, लेकिन 2 में जाना है, +2 में जाना है। y अक्ष में जाना है, लेकिन किस में, +2 में जाना है। तो आइए देखते हैं, क्या y अक्ष में ये प्लस है, नहीं ये माइनस, इसमें चलेंगे, नहीं चलेंगे। क्या y अक्ष का ये पॉजिटिव है, हाँ ये पॉजिटिव, इसमें चलेंगे, बिल्कुल इसमें चलना है। कितना चलना है, आइए देखिए, 2 चलना है। कितना चलना है, 2, यहाँ से चलेंगे और 2। देखिएगा ये बिंदु और ये बिंदु है। अब इस बिंदु को क्या करना है दोस्त, इस बिंदु के परपेंडिकुलर लाइन डालना है, जो भी इंच रहेगा आपका स्केल रहेगा, उससे परपेंडिकुलर लाइन इन बिंदुओं पर डालना है। और ये दो बिंदु जब परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वो एक दूसरे को जहाँ कट करेंगे वही बिंदु होगा। अब देखिए -5 पर परपेंडिकुलर करना है, तो आप स्केल लेंगे और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे स्केल से,
ये आपका हो जाएगा -5। समझिएगा दोस्त। अब क्या करना है आपको, 2 पर परपेंडिकुलर, ये ध्यान दीजिएगा, जिस भी बिंदु का बात हो रहा है उस बिंदु पर आपको स्केल से 90 यानी परपेंडिकुलर डालना है। इनसे बराबर देखकर आपको परपेंडिकुलर डाल देना है। अब देखिए यहाँ से हम 2 पर डालते हैं, यहाँ से ये 2 है, यहाँ से डालते हैं, ये आ गया। अब देखिए ये दोनों कहाँ कट किया, यहाँ पे। अब ये जो बिंदु है दोस्त, ये जो बिंदु आ रहा है यहाँ पर दोनों एक दूसरे कट किया, यही हो गया -5 और +2 या 2। हमने क्या किया, हमने पहले x अक्ष और y अक्ष, 2 अक्ष अपने जो बनते हैं निर्देशांक में, जैसे भी डायग्राम बनते हैं दोस्त, उस पहले हमने उसको बनाया। फिर हमने क्या किया, उसका काउंटिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 6 जितना है लिखना है उन्हें आवश्यकता है। अब जैसे 5 है, इसमें मैक्सिमम कितना है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैक्सिमम कितना है, 5 है। तो आपको एक शख्स में 5 है तो 6 7 8 10 10 लिखने का टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 6 तक लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा। अब जिससे y में 2 है तो अब इसमें 5 6 7 8 तक लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 तक लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हमने 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। फिर हमने क्या किया कि जो भी पॉइंट है उससे जो जितना चलना है, जिस एक्सिस में चलना वहाँ चला, उस पॉइंट को चिन्हित किया दोनों एक्सिस में, और उसके बाद उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डाला दोस्त। उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर स्केल के थ्रू हमने एक लाइन ड्रॉ किया, और जब हमने देखा ड्रॉ किया लाइन, तो उन दोनों लाइन जहाँ कट कर रहे हैं वही उसका क्या हो जाएगा दोस्त, उस बिंदु का स्थिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, बिंदु का स्थिति। आशा करता हूँ दोस्त आपको प्लॉटिंग करना किसी भी बिंदु का आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे, समझिएगा दोस्त। उदाहरण में दिया है दोस्त, अब बस वही, कुछ नहीं है दोस्त। इस उदाहरण बिंदु में ये जो भी चीज़ें हैं इन सभी का स्थान निर्धारण कीजिए। सबसे पहले क्या करना है, इसका मैक्सिमम देखिए कितना, 6 अंक है। तो आप सिंपल क्या कीजिए, ये ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, और इस प्रकार बराबर स्केल से ड्रॉ करेंगे दोस्त। 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1, इसी प्रकार 1 -1 -2 -3 -4 -5 और -6। और इसमें देखिए सबसे क्या है, 5 5 5 5 5 है। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 -5 -4 -3 -2 और -1, इस प्रकार आप बना लेंगे। हमको 8 9 10 तक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्त, जितना तक पूछा उतना तक बना दीजिए, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा दोस्त आपके पास, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने रहते हैं। समझिएगा ध्यान से। अब सिंपल एक एक बिंदु को उठाइए और इसमें निर्देशित कीजिए। हमने क्या बताया था सबसे पहले दोस्त, हमने ये बताया था आपको कि जो भी है जिस एक्सिस में चलना पहले उतना चलिए। पहला पॉइंट उठाते हैं दोस्त 5 और 0 को। 5 कितना चलना है, प्लस में चलना एक्स एक्सिस में, ये हम इधर चलेंगे दोस्त, बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, ये यहाँ से आइए, यहाँ से चले। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्त, तो उसके बाद ये कह रहा है कि 0 y0 यानी कि यहीं पर आ जाएंगे। कहाँ पर, यहीं पर आ जाएंगे। अब देखिए दोस्त, हमने क्या कहा था कि जिस भी पॉइंट हो वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। चलिए यहाँ से परपेंडिकुलर हम डालते हैं, ये हुआ। हमने 5 जो पॉइंट है वहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया लाइन, कोई दिक्कत नहीं। अब 0 यहाँ परपेंडिकुलर, तो यही ना होगा दोस्त, यही तो होगा। 0 पर परपेंडिकुलर डालेंगे। अब हमको इधर नहीं डालना है, ध्यान समझिएगा, हमको इधर नहीं, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी, लेकिन हम इधर और इधर कर कर क्या करेंगे, हमको कोई फ़ायदा नहीं है। हमको उस तरफ या उस दिशा में करना है जिस दिशा में हमारा पहला पॉइंट परपेंडिकुलर है। समझेंगे दोस्त, हम इस दिशा में भी परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, इस दिशा में भी, लेकिन हमको उस दिशा में डालना है जिस दिशा में हमारा पहला बिंदु है। तब आइए देखिए, हमारा पहला बिंदु यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी कि कहाँ कट रहा है ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन कहाँ कट रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 5 0 हो जाएगा। उसी प्रकार आइए 2 5 को करते हैं। समझिएगा, 2 चलना है कितना, x में, ये 2 चले, यहाँ से यहाँ हमारा 2 हो गया। अब देखिए उसके बाद 5 चलना है y में। 5 कितना चलना है, y में, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव में। तो आइए चलते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा पॉजिटिव में दोस्त। अब हमने क्या कहा था, दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर डालें, दोनों पॉइंट पर, इस पर डाल दिया परपेंडिकुलर और इस पर डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा। और ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएगा दोस्त,
125 जहाँ मिलेंगे, जहाँ कट करेंगे। अब देखिएगा ये परपेंडिकुलर इस पर इधर भी डाला जा सकता है, समझिएगा दोस्त, ये परपेंडिकुलर इस पर यहाँ पर भी डाला जा सकता है, इधर भी डाला जा सकता है, लेकिन हमको उस दिशा में डालना है जहाँ हमारा पॉइंट दूसरा पॉइंट है। तो हमारा दूसरा पॉइंट किस दिशा में है? अप दिशा में इधर है, तो हम इधर डालेंगे और ये इस दिशा में डालेंगे और दोनों पॉइंट कहाँ कट किया? 25। इसी तरह आप ये सभी बनाएंगे दोस्त अपने से। प्रोसेस सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ आपको पेंसिल और इत्यादि चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा, आपको सिर्फ एक ग्राफ बनाना है। चलिए ये चलते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है दोस्त, बस वही है, उदाहरण दिया गया है। संज्ञा के गुणों को बिंदुओं के रूप में आलेखित कीजिए, यानी देखिए 1 सेंटीमीटर एक दूरी लिख दिया है, यानी कि इसने 1 सेंटीमीटर बराबर एक दूरी। हमने अब शुरू में बताया था दोस्त कि जो भी नंबर होते हैं एक दूरी पर होते हैं। अब उस एक दूरी को आप अगर सेंटीमीटर में बना रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर कर सकते हैं, किलोमीटर में बना रहे हैं तो किलोमीटर लिख सकते हैं, यही चीज़ें हैं। बाकी आप देख सकते हैं x है, y है, बस इन्हीं बिंदुओं को कितना चलना है और दोनों अगर आप ज्ञात कर लें तो उन दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए और बन जाएगा। आइए आपको ये बताते हैं, बाकी सब सिंपल है तो सब बना लेंगे, जल्दी से डालेंगे लाइन, ये हो जाएगा, समझेंगे दोस्त। ये देखिए ये 1 2 3 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3। अब इस प्रकार आप लिख लेंगे 1 2 3, ये माइनस में है, सब माइनस में है, समझिएगा दोस्त। हमको पहले भुज में कितना चलना है समझिएगा, यहाँ पर कितना चलना है 0, तो 0 का मतलब यहाँ का यहीं रह जाएंगे। और कोटि में कितना चलना है? प्लस में नहीं चलना है दोस्त, माइनस में चलना है 3.5, यानी 3.5 ये आपका 3 है और ये 4 है, इसके बीच में आएगा 3.5। क्या आएगा दोस्त? इसके बीच में -3.5 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा दोस्त, 3.5 आएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, ये हमने 3.5 पर परपेंडिकुलर डाल दिया और ये हमको किस दिशा में जाना है? जिस दिशा में हमारा पॉइंट है उस दिशा में आए। ये परपेंडिकुलर कट कहाँ किया? ये, तो ये हमारा हो गया 3.5, ये क्या हो गया? -3.5 का प्लॉटिंग। क्या हो गया दोस्त? -3.5 का क्या हो गया? प्लॉटिंग हो गया। चलिए दोस्त, 2 क्वेश्चन है, सिंपल है, जल्द से जल्द करने का कोशिश करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पर सेशन अपना जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। चलिए ये देखिए क्या कह रहा है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये और ये स्थित हैं, कात्य तल पर इनका स्थानीय निर्धारण करके अपने उत्तर का सत्यापित कीजिए। मतलब कि अगर हम -2 और 4 लिख रहे हैं तो यह किस कोऑर्डिनेट में है, किस चतुर्थांश में है, समझिएगा। एक्स एक्सिस माइनस में है तो एक्स ऐसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस माइनस में, तो ये वाला भाग एक्स माइनस में आता है। और वाई किस में है? पॉजिटिव में है। वाई किस में है दोस्त? पॉजिटिव में है, समझिएगा। एक बार फिर से बनाते हैं दोस्त, एक्स ये माइनस में, वाई ये पॉजिटिव में, यानी ये दूसरा कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है। किस कोऑर्डिनेट का बात कर रहा है दोस्त? ये दूसरा चतुर्थांश का बात कर रहा है और कह रहा है कि इनके कार्तीय तल में इनका स्थान का निर्धारण करें। जैसे अभी आपने किया, -2 चलेंगे, -4 चलेंगे, उसके बाद दोनों परपेंडिकुलर डालकर अपना उस बिंदु को निर्धारित कर देंगे और वो साबित हो जाएगा कि हाँ वो दूसरे कोऑर्डिनेट में आ रहा है। उसी प्रकार आप देखेंगे -3 -5 है तो किस में आ जाएगा? थर्ड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा दोस्त? थर्ड में आ जाएगा। और जब बराबर इसका प्लॉटिंग करेंगे तो बराबर आपको बिंदु थर्ड में ही मिलेगा दोस्त। सिंपल क्वेश्चन है, जो भी अभी तक आपको हमने बताया बस वही प्रोसेस करना है। इसमें भी अभी जैसे हमने अभी 4th एग्जाम्पल बताया था दोस्त, अभी पीछे आपने देखा, ये बताया था, बस वही प्रकार है। x चलना है 8 में चलना है, -1 चलना है, 7 चलना है। अब जैसे -1.25 है, अब जैसे -1.25 ध्यान से समझिएगा। अब जैसे ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये किस में है? y अक्ष में है। तो अब y का ये 1 होता है, अब माइनस ये 1 होता है और ये -2 होता है, समझिएगा। अब -1.25 करना है, ये लगभग आधा हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा 125। ये आधा होने का मतलब -1.5 और इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त? ये आपका लगभग 1.25, मतलब आधा करने का मतलब इसके आधे दूरी पर आपको ये मिलेगा, यानी कि आधे से कम दूरी पर 1.25 मिल जाएगा।
अब ये नहीं है कि दोस्त आप उसका एकदम बराबर इंच टेप से नाप कर लिखें कि हाँ कहाँ पर आएगा, ऐसा नहीं कुछ है। बस आपको लग रहा है ना कि 1.5 से 1.25 कम है, 25 लगभग पॉइंट कम है, तो उसके आधा लगभग कम है तो आधा में कर लेंगे। आप ऐसे बनाएंगे, अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा 1.25। बस एक अंदाज़ा से आधे से अपने तरफ ले लेंगे। अगर वहीं कह देता कि 1.75 तो आधा से अधिक किसके तरफ, 2 की तरफ। किसके तरफ दोस्त, ये 1.5 है तो इसके तरफ और आएंगे तो ये 1.75। बस इसी तरह करना है दोस्त। आप आशा करता हूँ आप कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत सिंपल दोस्त है, बहुत हार्ड नहीं है। हमने एक एक क्वेश्चन को आपको करा दिया है दोस्त, आप उसके थ्रू ये क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार फिर से आप वीडियो रिवाइंड करके समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा और सभी क्वेश्चन को हल ज़रूर करेंगे। एकदम आसान है दोस्त। चलिए दोस्त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम आपके चौथे चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने बखूबी अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम पढ़ा, पॉलिनोमियल पढ़ा, और ये थर्ड चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब शुरू होगा दोस्त अगले सेशन में, हम जब आएंगे तो आपको फोर्थ चैप्टर एक बार आप देख लीजिएगा अपने नज़रों से क्या क्या चीज़ें हैं, और हम आपको चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्त और अच्छे से समझेंगे। अगर बात रहा दोस्त सारांश का, तो सारांश हम लेकर आपको आएंगे। जब आपका लगेगा कि एग्ज़ाम नज़दीक है तो हर एक चैप्टर का सारांश लेकर आएंगे और 2 मिनट में सभी सारांशों को, सभी बातों को क्लियर कर देंगे। उस समय सिर्फ हम सारांश देखेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन उतने समय में आप लगा चुके रहेंगे। उस समय आएंगे तो सिर्फ हम क्या देखेंगे, सारांश देखेंगे, और आप सारांश देकर आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम अपने चौथे चैप्टर से शुरुआत करेंगे। और साइंस का भी क्लास अपना अच्छा चल रहा है दोस्त, जाइए देखिए, समझिए साइंस को एक अलग ही रूप में अच्छे तरीके से समझिए। मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।